गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जहां तक क्लास छोड़ गए थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। इसके पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन होता है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो सडन फीलिंग को बताता है, हमें उसको प्रदर्शित करता है। सडन फीलिंग क्या होता है आगे भी इस पे चर्चा करेंगे, पहले सडन फीलिंग को समझते हैं। ये जो अचानक से जो हमारे अंदर से जो भाव प्रकट होता है किसी भी समय, मतलब कोई भी चीज देखे तो अचानक से कभी कभी हम चौंक जाते हैं, कभी कभी उत्साह से दिल भर जाता है और बोलते हैं, कभी कभी हम उदास जाते हैं। जो अचानक से फीलिंग आता है कि बाप रे बाप इतना बड़ा सांप है, या फिर वाओ कितना तेज वो दौड़ता है, मतलब उतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उस तरह का काम हो जाता है, हम देखते हैं समझते हैं, तो जो सडन फीलिंग आता है उसको हम सडन फीलिंग कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कहते हैं जो वैसा सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वे द सडन फीलिंग, एक सडन फीलिंग को, अकस्मात जो फीलिंग भाव आता है हमारे अंदर से उसको कन्वे करता है, या अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो हमारे अंदर का जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है उसको जो बतलाता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है हाउ फास्ट ही रन्स, लिखा हुआ है हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज दौड़ता है वो। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण है कि एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन, हमारा सडन फीलिंग है, जो अचानक से देखिए बहुत तेज कोई लड़का देख रहा है, हम सोच नहीं सकते उसके बारे में कितना तेज दौड़ सकता है, और जब वो बहुत तेज दौड़ता है तो हम अकस्मात हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि कितना तेज दौड़ता है वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। जब सपोज आप अपने ऊपर इसको समझ सकते हैं, जब रास्ते से अगर गुजर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, अचानक से आपने किसी को देखा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो सकता है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, और अगर आपने पहले वैसा कोई सुंदर नहीं देखा, किसी सुंदर लड़की को नहीं देखा, किसी सुंदर लड़के को नहीं देखा, तो अचानक से जब आप एकाएक बहुत ज्यादा सुंदर देखते तो अचानक से निकलता है अंदर से आवाज की कितना सुंदर है वो जो अचानक से जो फीलिंग आती है, वो जो सेंटेंस बनता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी हम कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो जो भी अंदर का जो इमोशन आता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जरिए इसको हम बताते हैं किसी को। जैसे आप मैच वगैरह आप लोग खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, कोई भी गेम खेलते होंगे, उसमें जब हम लोग जीतते हैं तो हम लोग खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। तो वो जो हम लोग जो खुशी हम लोग का अंदर से आता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, उसको जो हम व्यक्त करते हैं और जिस सेंटेंस के जरिए व्यक्त करते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे होरे वी हैव वॉन द मैच, मैच जीतने के बाद हम लोग हिप्पी हुर्रे कहते हैं, तो वो जो हमारा इमोशन है वो बाहर आता है, और ये जो सेंटेंस कहलाता है जिसके जरिए हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अलास ही इज नो मोर, है वह मर गया। जब हम दुख अपना ग्रीफ व्यक्त करते हैं और जो हमारा अंदर का इमोशन बाहर आता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, देखिए स्ट्रॉन्ग इमोशन बाहर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जब हम ज्यादा दुखी होते हैं तो कहते हैं अलास वो नहीं रहा, वो मर गया, या अचानक से चोट लगता है तो वाओ चोट लग गया। ये सारा जितना भी हम पेन, ग्रीफ, सडन फीलिंग, जॉय, जो भी कुछ व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करने का जितना भी तरीका सेंटेंस में हम व्यक्त करते हैं, जितने भी तरह के सेंटेंसेस में व्यक्त करते हैं, वो सारा सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक नोट्स लिखा हुआ है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए हर सेंटेंस एक स्पेसिफिक मार्क के साथ एंड करता है। जैसा पहले मैंने बताया था आपको कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होता है, यानी किसी भी असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और जब वही सेंटेंस अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव आता है तो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें कहीं भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करना होगा तो हम उसके अंत में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब धीरे धीरे अगर और भी कुछ डिटेल में इसका आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चल के इसका डिटेल मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग और इसका नेक्स्ट जो सेंटेंस का
ऑप्टेटिव सेंटेंस था, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए अब जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को और पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस को जानेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ सेंटेंस दैट कन्वेज प्रेयर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेंटेंस जो प्रेयर का बोध कराए, यानी प्रार्थना का बोध कराए। हर एक वो सेंटेंस जिससे प्रार्थना का भाव आए वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अ सेंटेंस दैट कन्वेज कर्स, मैं भी करके बता रहा हूं आपको। ए सेंटेंस दैट कन्वेज प्रेयर, जो सेंटेंस प्रेयर का बोध कराएगा, प्रार्थना का बोध कराएगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अ सेंटेंस दैट कन्वेज कर्स, जिस सेंटेंस से श्राप का बोध होगा। श्राप समझते होंगे आप लोग, अमूमन जब कहीं पे झगड़ा होता है या पहले के ऋषि मुनि, आप लोग टेलीविजन पे सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि श्राप दे दिया करते थे गुस्सा होने के बाद में। आज भी अमूमन लोग श्राप दे दिया करते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस से श्राप का बोध होगा वो सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। अ सेंटेंस दैट कन्वेज ब्लेसिंग, अगर किसी सेंटेंस से ब्लेसिंग का बोध हो रहा है, आशीर्वाद का बोध हो रहा है, ब्लेसिंग मींस आशीर्वाद, अगर किसी सेंटेंस से आशीर्वाद का बोध होगा वो सेंटेंस को भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। अ सेंटेंस दैट कन्वेज विश, अगर किसी सेंटेंस से विश का बोध हो यानी इच्छा का बोध हो, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो हम समय समय पे किसी के सामने प्रकट करते हैं, भगवान से प्रकट के सामने रखते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस से विश का बोध होगा, वो सेंटेंस भी इच्छा का बोध होगा, वो सेंटेंस भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। यानी टुगेदर हम लोग कहेंगे अ सेंटेंस दैट कन्वेज प्रेयर, कर्स, ब्लेसिंग एंड विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिससे प्रेयर का बोध हो, कर्स का बोध हो, ब्लेसिंग का बोध हो और विश का बोध हो, वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इन चारों में से किसी भी चीज का, प्रेयर का हो बोध, या कर्स का एक्सप्रेशन आए, या ब्लेसिंग का बोध हो, या विश का बोध हो, चारों में से किसी एक का भी बोध होगा किसी सेंटेंस से, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे देखिए, पहला एग्जांपल है लॉन्ग लिव आवर किंग। लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु। तो ये क्या है, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा भी होती है कि हमारे राजा अगर अच्छा से राज चला रहे हैं तो राजा अच्छा है, तो हमारी इच्छा भी होती है कि वो ज्यादा दिन तक जिए। हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा राजा ज्यादा दिन तक जिए। मे यू डाई, अमूमन झगड़े के समय आदमी बोल देता है कि मर जाओ, तुम मर जाओ, श्राप दे देता है। तो जब भी कभी श्राप का बोध होगा, मे यू डाई, मर जाओ, जब भी कभी श्राप का बोध होगा तो वो सेंटेंस जिसके जरिए हम श्राप दे रहे हैं, श्राप का बोध रहा है, वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये अमूमन आशीर्वाद के लिए सेंटेंस का प्रयोग करते हैं लोग कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो इससे क्या हो रहा है कि आशीर्वाद का बोध हो रहा है। तो जब भी आशीर्वाद का बोध किसी सेंटेंस से होगा तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा है नेक्स्ट एग्जांपल है मे गॉड सेव अस फ्रॉम दिस ट्रेजेडी। यहाँ पे क्या है कि प्रार्थना किया जा रहा है, मे गॉड सेव अस, भगवान हमको बचाए, फ्रॉम दिस ट्रेजेडी, इस शोकाकुल घटना से, इस घटना से भगवान हमको बचाए, हम लोगों को बचाए इस ट्रेजेडी से। ठीक है, जैसा अभी चल रहा है पंडित में कोरोना वायरस, तो कह सकते हैं कि मे गॉड सेव अस फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, तो जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना का भी बोध होगा, तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। और इसमें ध्यान देने की बात है कि हमेशा ऑलवेज ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस ends with an exclamation mark। ठीक है, और ये आपका एक्सक्लामेशन मार्क, इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही जान गए हैं। तो यहाँ पे भी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फिर हम कैसे पहचानेंगे, अगर
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी आपका एक्सक्लामेशन मार्क नहीं आता है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी आपका एक्सक्लामेशन मार्क आता है, तो क्वेश्चन ये होता है कि हम दोनों सेंटेंसेस में अंतर कैसे पहचानेंगे, डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ कुड यू फाइंड दिस डिफरेंस, कैसे हम लोग पता करेंगे कि दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, कौन एक्सक्लामेटरी और कौन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दोनों के अंत में तो एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमेशा देखिएगा जनरली बेसिकली क्या होता है ना, अमूमन आपको जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, मैं इस पे डिटेल आपको बाद में और बताऊंगा, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है हमेशा मे से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है जनरली, हमेशा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली जो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क हो और उसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अगर मे का प्रयोग किया गया हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में रहेगा, अंत में रहेगा और मे से स्टार्ट नहीं होता, अमूमन सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। दूसरा जरिया ये आपका पहचानने का कि यहाँ देखिएगा सेंटेंस अगर इन चारों का बोध होता है, प्रेयर का, कर्स का, ब्लेसिंग का और विश का, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होगा। इसके बाद समझते हैं कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो मे से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अमूमन जनरली ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस मे से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे भी सेंटेंसेस आ गए जिसमें मे का प्रयोग नहीं होता। हालांकि मे का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन इसके क्या है, यहाँ पे मे लुप्त है, ठीक है, यहाँ पे मे छिपा हुआ है, इसलिए मे यहाँ हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो कैसे पहचाने, तब वहां पे आप इसके सेंस को समझिएगा कि अगर इससे आपका प्रेयर का, कर्स का, ब्लेसिंग का और विश का बोध हो रहा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होगा। और एक तरीका ये भी पहचानने का है कि अमूमन जो सारे सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, उनके भी अंत में एक्सक्लामेशन मार्क होता है, लेकिन वो सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस में या तो आपको एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जैसे रे, आउच, वेल डन, बहुत सारा चीज होता है, अलास, ये सारा चीज उसमें, सारा वर्ड उसमें रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि उसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड्स रहेंगे, या वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट करेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में व्हाट हाउ का प्रयोग नहीं होता है। व्हाट हाउ का प्रयोग आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किया जाता है या फिर कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, और इस तरह का दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8102582810 पे अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल मैं आपको फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।